सभी पशुपालक भाइयों का मैं विश्व दुग्ध दिवस पर नमस्कार करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, मैं आपका मेरे इस चैनल पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर मैं आज चर्चा करूंगा ब्याए हुए पशुओं का दूध कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आज की इस चर्चा में जो है मैं सामान्य खान पान और रख रखाव की बातें करूंगा, और मेरे अगले वीडियो में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि दूध बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग में लाई जा सकती हैं। तो दोस्तों, आप जो मेरे इस चैनल को शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उसके लिए आपका धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को शेयर नहीं किया है तो आप उसे शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे वीडियो मिलेंगे सबसे पहले। तो दोस्तों, आपकी जो है पशु गाय अथवा भैंस ब्याह गया है और जो है बछड़ा जो है दूध पीने लगा है। अब आप उसे क्या खिलाएं पिलाएं और उसके खान पान की व्यवस्था कैसे करें ताकि वो आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा दूध दे, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पशुपालक ब्याने के तुरंत बाद जो है उसे क्या दें। देखिए, पशु को जो है सुपाच्य एवं ऊर्जा युक्त भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जब ब्याया है तो उसकी काफ़ी ऊर्जा जो है उसमें प्रयोग में ली जा चुकी है। आमतौर पर पशुपालक जो है पशु को भीगी हुई दाल आधा किलो और थोड़ा तेल 50 से 100 ग्राम देते हैं, और ये उचित भी है। इसके अलावा आप जो है गेहूं अथवा बाजरे का दलिया, जौ का दलिया, गुड़ तथा तेल मिलाकर पानी में भिगोकर अथवा पकाकर भी दे सकते हैं, जिससे कि पशु को जो है तुरंत ऊर्जा प्राप्त हो। और देखिए, पशु जब जाता है तो उसका जो है पाचन जो है वो उतना सशक्त नहीं होता, तो उसे थोड़े दिन लगते हैं पाचन तंत्र को सशक्त होने में, तो उसे सुपाच्य भोजन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आमतौर पर पशुपालक जो है पशु के ब्याने के बाद 5 से 7 दिन उसको ओटी अथवा काढ़ा देते हैं, जो कि उचित भी है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। और इस काढ़े को कैसे बनाया जाए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, काढ़े में 50 ग्राम अजवाइन, 20 ग्राम काला या साधारण जीरा, 20 ग्राम पिसी हुई सौंठ, 50 से 100 ग्राम मेथी दली हुई, 20 ग्राम पिसी हुई हल्दी, गेहूं, बाजरा या जौ के दलिए तथा आधा से 1 किलो गुड़ को पानी में मिलाकर उबालें और अच्छी तरह ठंडा होने पर अच्छी तरह मिलाकर उसे खिलाएं। यह ओटी या काढ़ा पशुपालक जो है 5 से 7 दिन तक दे सकते हैं। इससे पशु के पाचन तंत्र भी सुधरता है और उसकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता भी वृद्धि होती है, और उसका जो है हाजमा भी थोड़ा ठीक होता है। देखिए, अब हम बात करते हैं पशुपालकों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ पशुपालक मानते हैं कि ब्याने वाले पशु को तुरंत जो है हरा चारा नहीं दें, अथवा जो है खल, किसी भी प्रकार की खल जो है उसे नहीं देनी चाहिए, ये बहुत नुकसान करती है। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है, ये भ्रांति है। पशु को ब्याने से पूर्व मेरा सुझाव है कि ब्याने से 1 महीने पूर्व आप जो उसको चाटा या जो भी चारा देने वाले हैं वो 1 महीने पूर्व उसका 25% देना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, उसका जो पेट होता है जिसके 4 भाग होते हैं, रुमन जिसको कहते हैं, उसमें जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया सामान्य हो जाएगी, क्योंकि उसमें कई प्रकार के कीटाणु होते हैं जो कि पाचन तंत्र में सहायता करते हैं। तो अचानक जब गाय ब्याएगी और अचानक पहले आपने कुछ नहीं दिया है और अचानक से हरा चारा दे रहे हैं तो ये नहीं दें। अचानक से खूब सारी खल दे रहे हैं तो ये नहीं दें, इससे पाचन क्रिया जो है बिगड़ जाएगी। लेकिन अगर आप पशु को ब्याने से 1 माह पूर्व जो आप ब्याने के बाद देने वाले हैं उसका 25% यदि पहले से देना शुरू करें तो उसके रूमन माइक्रोब्स जो है अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे और आप ब्याने के बाद भी हरा चारा और खल दे सकते हैं। पशुओं के लिए 8 से 10 घंटे के अंतर पर चारा जरूरी है, और कृमिनाशक दवा हर 3 महीने से दें। पशुओं को गर्मी के मौसम में 2 बार नहलाएं।
दूध दूहने में अत्यधिक समय नहीं लगाएं, इससे भी कई बार पशु का जो है दूध कम हो जाता है। ग्वाला या जो स्वयं दूह रहा है वो बहुत समय लगा रहा है, तो भी दूध में कमी आती है। ब्याने के बाद यदि पशु का वड़ा या थन सूजा हुआ है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, तो चाटे की मात्रा कुछ दिन नहीं बढ़ाएं। गर्मी के मौसम में पशुओं को सीधे धूप में नहीं बांधें। पशुशाला से गोबर दिन में 2 से 3 बार साफ करें। आजकल जो है पशुपालक जो होल्स्टीन गायें रखते हैं, वे पशुशाला का निर्माण भी अच्छे ढंग से करते हैं। देखिए इसमें यहाँ नाली बनाई हुई पीछे की तरफ, जिस तरफ पशु गोबर करेगा तो वो गोबर जो है और पेशाब वो नाली में आ जाता है, उससे सफाई करने में आसानी रहती है। फिर कुछ पशुपालक आजकल जो रबड़ के मैट्स बाजार में उपलब्ध हैं उनको भी काम में लेते हैं, ये करना भी ठीक है। और पशु को जो है ये साफ कर रहे हैं, नहला रहे हैं पाइप लेके दोनों समय, तो ऐसा करना ठीक रहता है। पशुओं को ब्याने के बाद 2 से 3 हफ्ते में पूरी खुराक पर धीरे धीरे लाना चाहिए। भैंस को पानी में बैठने दें तथा गर्मी के दिनों में सुबह शाम, अगर ऐसा कोई आपके पास सुविधा नहीं है तो कम से कम आप सुबह शाम 1 बाल्टी पानी से तो ज़रूर नहलाएं। इससे उसका शरीर का तापमान जो है वो कम होगा और उसका दूध में वृद्धि होगी। यदि हरा चारा पशु को उपलब्ध है और 25 से 30 किलो मिल रहा है तो चाटे की मात्रा आप घटा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सूखा चारा हरे के साथ 5 से 6 किलो अवश्य दें। हरे चारा जो है उसकी कुट्टी करके दें तो वो आसानी से हजम होगा और पशु का दूध बढ़ेगा। दुधारू गाय के ब्याने से 2 महीने पहले दूध निकालना बंद कर देना चाहिए ताकि पशु सूखी अवस्था में आ जाए। दूध सुखाने के बाद जब पूरा दूध सूख गया है तो जानवर को रोजाना लगभग 1.5 किलोग्राम दाना मिश्रण देना चाहिए। इस विधि को स्टीमिंग अप कहते हैं। स्टीमिंग अप से ब्याने के बाद पशु से अधिकतम दूध उत्पादन होता है। अब पशुओं के लिए जो है संतुलित आहार बेहद ज़रूरी है। संतुलित आहार में आप दाना जैसे कि मक्की, गेहूँ अथवा बाजरे, दला हुआ बाजरा, खली जैसे कि बिनौले की खली या सरसों की खली या मूंगफली की खली काम में ले सकते हैं। चोकर जैसे गेहूं का चोकर अथवा अन्य कोई चोकर, चूरी जैसे कि मूंग की चूरी या चने की चूरी, इन सबको मिला के और जो है संतुलित आहार बनाना चाहिए। कोई एक चीज़ देने से पशु का दूध उपयुक्त नहीं होगा, इसलिए आप सब चीज़ें मिला करके दीजिए। और अब आपको मैं बताता हूँ कि संतुलित आहार कैसे बनाएं। देखिए दाना जैसे कि मक्का, जौ, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, चावल, जई, जौ, रागी आदि, ये दाने एक प्रकार का या कई प्रकार के दाने मिला करके और इसको दल के या छोटे टुकड़े करके 25 से 35%। खली सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल, सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल, अलसी, पाम, सूरजमुखी खल, किसी भी प्रकार की आप खल ले सकते हैं। 30 से 32% इसको चाटे में मिलाएं। चोकर, तेल रहित चावल का चोकर, राइस पॉलिश, गेहूं का चोकर, मक्के का चोकर आदि ये मिला सकते हैं 15 से 22% तक। और चूरी, उड़द, मूंग, चना, अरहर, ग्वार आदि 15 से 22% तक। कृषि सह उत्पाद भी 2 से 5% आप मिला सकते हैं, जैसे इमली बीज पाउडर, आम की गुठली, विलायती बबूल की फली आदि। फिर आप मिनरल मिक्सचर 1.5 से 2% देना चाहिए, जिससे कि पशु का स्वास्थ्य ठीक रहे। और नमक 1% इसमें मिला लें। तो इस प्रकार से आप संतुलित आहार बना सकते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे संतुलित आहार बनाएं। गेहूँ, जौ या बाजरा 20 किलो मात्रा, बिनौले की खल 27 किलो, दाने या चने की चूरी 5 किलो, बिनौला 15 किलो, आटे की चोकर 20 किलो, मिनरल मिक्सचर 1.5 से 2 किलो और नमक 1 किलो। ये एक भैंस के लिए जो है एक संतुलित आहार का एक स्वरूप है। आप कई प्रकार से संतुलित आहार बना सकते हैं। दुधारू पशुओं के आहार संतुलित दाना मिश्रण कितना खिलाएं? शरीर की देखभाल के लिए गाय को 1.5 किलो प्रतिदिन व भैंस के लिए 2 किलो प्रतिदिन दाना दें। दुधारू पशुओं के लिए गाय प्रत्येक 2.5 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना और भैंस प्रत्येक 2 लीटर दूध के पीछे 1 किलो दाना। जब हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो तो ऊपर लिखित कुल देय दाना 1.5 से 1 किलो या उससे भी ज़्यादा घटाया जा सकता है। फिर आपको अगर यूरिया मोलेसिस की ब्रिक्स अगर उपलब्ध हो, आपके क्षेत्र में यूरिया मोलेसिस की ब्रिक्स हो, तो वो पशु को चाटने के लिए रख दें। देखिए ये इस प्रकार से रखी हुई है ताकि उसको पशु ज़्यादा नहीं चाट पाए। इससे भी उसका हाजमा ठीक होता है और पशु जो है ज़्यादा दूध देता है।
तो ये थी सामान्य उसकी रखरखाव और भोजन की बातें। आपको अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर ये सब देने के बावजूद भी पशु का दूध जो है वो नहीं बढ़ रहा है तो आप क्या करें। तो आप मेरा अगला वीडियो ज़रूर देखें। दोस्तों, दिनांक 29 जून 2020 को शाम 8 से 8:30 बजे मैं जूम मीटिंग में आपके प्रश्नों का उत्तर देने हेतु उपलब्ध रहूंगा। कृपया नीचे दिए गए लिंक को कॉपी कर गूगल में पेस्ट करें तथा नीचे दी गई आईडी तथा पासवर्ड से गोष्ठी में शामिल हों। आप इस मीटिंग के इच्छुक हो तो कृपया मुझे इस वीडियो में कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, पूरा देखें तथा पशु प्रजनन समस्याएं एवं निवारण चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।